भारत में कोविड-19 की सिचुएशन दिन ब दिन काफी भयानक होते जा रही है। पिछले 24 घंटों में 4 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। भारत में तो इस महामारी से लड़ने के लिए रिसोर्सेज पहले ही कम पड़ रहे थे, इसलिए दुनिया के बाकी देशों से मदद लेनी पड़ रही थी। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि दुनिया के बाकी देशों से आने वाली मदद भी भारत के लिए नाकाफी साबित हो रही है, क्योंकि जितनी भारत की आबादी है और जिस तेजी से भारत में कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए भारत को काफी लार्ज स्केल पर मदद चाहिए। 135 करोड़ की आबादी वाले देश के लिए ये 2-4 हजार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स या कुछ लाख मेडिसिन ज्यादा बड़ा अंतर नहीं ला पाएंगी। अब क्योंकि लार्ज स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जाना जाता है, इसलिए सबकी नजरें जा टिकी हैं चाइना पर। लेकिन गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत और चाइना के संबंध बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहे हैं। वैसे अपर एंड अभी तक तो भारतीय सरकार के पास था, जो लगातार चाइना के ऊपर एक के बाद एक कार्रवाई कर रही थी, कभी चाइनीज ऐप्स को बैन करके, कभी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को रोककर, तो कभी सरकारी टेंडर से चाइनीज कंपनियों को बाहर निकालकर। लेकिन आज के समय सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है और हमें चाइना से मदद लेनी ही पड़ रही है। अब ये जरूर बहस का विषय हो सकता है कि क्या भारतीय सरकार को चाइना से मदद लेनी चाहिए या फिर नहीं, मगर जिस तरह के हालात और मेडिकल इमरजेंसी भारत में चल रही है, उसको देखते हुए तो चाइना ही एक विकल्प बचता है। हालांकि चाइना की तरफ से विदेश मंत्री वांग यी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग दोनों ने ही भारतीय सरकार को मदद का ऑफर दिया था, लेकिन भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं बताया कि भारत चाइना से मदद लेगा या फिर रिजेक्ट कर देगा। मगर भारतीय सरकार कुछ खुलासा करती, उससे पहले ही चाइना ने कर दिया है। दरअसल हिंदुस्तान टाइम्स से एक एक्सक्लूसिव मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर चाइना भारत को 40,000 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेटर सप्लाई करने वाला है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में चाइना के एम्बेसडर सुन वेई डोंग ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा कि चाइनीज कंपनियां आज के समय दिन रात काम कर रही हैं, ताकि जो इंडिया से 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर्स की डिमांड आई है, उसको टाइम से पूरा किया जा सके। उन्होंने बताया कि चाइना की कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्राइवेट चैनल्स के माध्यम से भारत की मदद कर रही हैं। इसी के साथ चाइनीज एम्बेसडर ने एक और खुलासा करते हुए बताया कि चाइना के कस्टम्स डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक 5,000 से ज्यादा वेंटिलेटर्स, 21,500 से ज्यादा ऑक्सीजन जनरेटर्स, 21 मिलियन यानी 2 करोड़ 10 लाख से ज्यादा मास्क और करीब 3,800 टन से ज्यादा मेडिसिन चाइना ने अकेले अप्रैल के महीने में ही भारत को सप्लाई की है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि चाइना आगे भी भारत की मदद करता रहेगा और जिंदगियां बचाने के लिए हम भारत को हर संभव मदद देंगे। वैसे ये भी अचंभे वाली बात है, पहले तो खुद ही चाइना ने गलवान घाटी की घटना में हमारे 20 जवानों की जिंदगी ले ली और आज वही हमें जिंदगी देने की बात कर रहा है। खैर, आगे एम्बेसडर सुन ने यह भी कहा कि भारत और चाइना दोनों देशों के हेल्थ एक्सपर्ट्स को भी एक साथ लाया जाएगा, ताकि वो सब इस महामारी से लड़ाई में अपना अनुभव साझा कर सकें। अब ये चाइनीज एम्बेसडर की तरफ से बहुत ही बड़ा खुलासा है कि इतने बड़े नंबर में वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स, मास्क, मेडिसिन अकेले अप्रैल के महीने में ही भारत आ गया है, क्योंकि भारतीय सरकार तो बाकी देशों की तरह डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट से कोई भी मदद नहीं ले रही है। इसीलिए ये सारी चीजें भारत के ट्रेडर्स, हॉस्पिटल चेन्स, फार्मा इंडस्ट्री और इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स ने चाइना से ऑर्डर किए हैं। अब इसको लेकर भी भारत में लोगों की दो राय हैं, क्योंकि आज के समय भारत में डेली 4 लाख से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस सामने आ रहे हैं। इसीलिए कुछ लोगों का मानना है कि अब थोड़े समय के लिए दुश्मनी छोड़कर जो भी मदद चाइना से ले सकते हैं वो ले लेनी चाहिए। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इस मुश्किल की घड़ी में भी चाइना से किसी भी प्रकार की मदद नहीं चाहिए। अब आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारतीय सरकार को चाइना से मदद ले लेनी चाहिए या फिर खुद ना लेकर बस भारत के प्राइवेट प्लेयर्स को लेने देनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।